लेट्स स्टार्ट टुडे विद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. अगर डी कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम होगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है. ओके, डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है सपोज. ठीक है, स्पीड अगर मैं बढ़ाती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा. अगर मैं स्पीड कम कर दूँगी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो इसलिए स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम ए टाइम. ओके, फिर केस टू, स्पीड अगर कांस्टेंट होती है. स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मुझे डिस्टेंस, अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रही हूँ. ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाती जाऊँगी, मैं जाती जाऊँ तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा. बट अगर मैं डिस्टेंस ही कम कर दूँ, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाना है, तो मुझे टाइम भी कम लगेगा. डिस्टेंस कम टाइम कम, डिस्टेंस ज़्यादा टाइम ज़्यादा. ओके, अगर मैं यहाँ तक जाती जाऊँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा. अब टी कांस्टेंट है. टी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. ठीक है, कैसे? अगर कोई इंसान ए और बी दो जने हैं, ठीक है, अगर वो 7 बजे निकलते हैं, दोनों साथ में 7 बजे निकलते हैं, ठीक है, अगर ए की स्पीड ज़्यादा होएगी, ए की स्पीड ज़्यादा होएगी तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाएगा. ओके, बी की स्पीड अगर कम होगी तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगा. ओके, तो D1 इज इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाई T1. ठीक है, ए ने जो कवर किया है वो D1 कवर किया है, स्पीड 1 से, टाइम 10 से. अब जो बी है उसने डिस्टेंस 2 कवर किया है, स्पीड इनटू टाइम. ओके, S2 मल्टीप्लाई बाई टी, टाइम कांस्टेंट है. ओके ना, तो अब इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं, D1 बाई D2 इज S1 बाई S2. सो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. अब अगर केस 4 कुछ भी कांस्टेंट दे ही नहीं रखा है तो अपन को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, अब ये क्वेश्चन है, राम वॉक्स एट 1/3 of its original speed and reaches the school at 20 minutes late. Find the time taken by Ram usually and time taken at the reduced speed. Okay. So सबसे पहले इसकी स्पीड क्या थी? सबसे पहले राम की स्पीड थी v. ठीक है, ओल्ड स्पीड जो थी वो v थी. नई स्पीड क्या हो गई? 1/3 हो गई. ठीक है, तो 1/3 इसकी पुरानी स्पीड से 1/3. अब जो पहले टाइम लगता था वो t लगता था, बाद में जो टाइम लगता है वो t प्लस 20 मिनट्स. ठीक है, पहले टाइम लगता था t, बाद में टाइम लगता है उसको, बाद में जो टाइम लगता है वो 20 मिनट्स लेट होता है वो. ठीक है, तो ऐड हो रहा है 20 मिनट्स. अब मिनट से तो इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं आर में. ठीक है, फिर t v/3. अब इसका डिस्टेंस क्या हुआ? यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है. ओके, तो डिस्टेंस क्या हो गया? vt. इसका डिस्टेंस क्या हो गया? v/3 t प्लस 20/60. ठीक है, अब इसको यहाँ से अगर देखें, ये फॉर्मूला देखें, ये लगाया, डिस्टेंस दोनों को इक्वेट कर दिया, ये इसको देखो, इसको और इसको इक्वल कर दिया. ओके, सॉल्व करा, टी जो है वो 10 मिनट्स आ गया. तो जो पहले टाइम लग रहा था वो 10 मिनट्स लग रहा था, बाद में जो टाइम लग रहा था वो 10 प्लस 20 मिनट्स लेट था, इसलिए क्या लग रहा था? 30 मिनट्स. ठीक है, अब मेथड 2 से देखें अगर इसको, पहले क्वेश्चन पढ़ के अपन को ये पता पड़ रहा है कि डी जो है वो कांस्टेंट है. स्पीड क्या होगा? स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. पहले स्पीड थी v, पहले नई स्पीड थी v/3. अब v ओल्ड डिवाइडेड बाय v न्यू इज़ 3:1. ठीक है, अब ये स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा TO/TN इज़ 1/3. ओके, तो जो अब जो नया टाइम था, जो न्यू टाइम है वो ओल्ड टाइम प्लस 20 मिनट लेट हो रहा था. ओके, तो TN क्या आया था? अपन ने TO/TN किया,
इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स. सेम, नया टाइम पुराना टाइम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अ किड गोज़ फ्रॉम होम to school at 10 km per hour. He reaches school 15 minutes late. While coming back, he increased his speed 5 km per hour and reaches home 25 minutes late, earlier than usual time. Find out the distance from school to home. Okay, अब अपन को इसमें डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, डिस्टेंस निकालना है अपन को इसमें. पहले की जो स्पीड थी वो थी 10 km पर आवर. पहले की स्पीड थी 10 km पर आवर. ओके, तो टाइम लग रहा था 15 मिनट लेट हो रहा था वो. ठीक है, अब जो उसका डिस्टेंस क्या हो गया इसका, डिस्टेंस 1 मिनट बाद में निकालते हैं. अब VN जो नई स्पीड है वो है 15 km पर आवर. तो जो टाइम है वो लग रहा था T-25 बाय दिस. ओके, T-25 बाय वो 25 मिनट जल्दी, सॉरी, हाँ 25 मिनट जल्दी पहुंच रहा था उसने जब उसकी स्पीड 5 km पर आवर बढ़ाई. ठीक है, यानी कि 15 हो गई इसकी स्पीड. ठीक है ना, 10 + 5. अब इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है, अपन ने ये टाइम लिया था पहले T. इसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे थे कि पहले उसको लगता है 15 मिनट लेट होता है, फिर 25 मिनट जल्दी होता है. ठीक है ना, ये वाली चीज़ पर 1 मिनट, मैंने T यहाँ पे लिखा. तो अब जो डिस्टेंस आई थी वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके, दोनों को इक्वेट कर देंगे अपन. टाइम जो आया है वो 105 डिवाइड बाय 60 आया है. ओके, ये आर में ही कर रहे हैं अपन, आई गेस. ये अपन ने मिनट में, हाँ 25 मिनट बाय आर क्या था, ये आर हो गया. ठीक है, इतना टाइम लग रहा है उसको. अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अब इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, जिसमें भी तुम्हें कंफर्टेबल है उसमें रख के तुम सॉल्व कर लो टाइम को. टाइम रखा अपन ने, सॉल्व करा तो 20 किलोमीटर आ गया. अब मेथड 2 देखते हैं इसका, कि स्पीड पहले थी 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 थी 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो अब स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके, V1 बाई V2 अगर 2/3 है तो T1 बाई T2 हो जाएगा 3/2. ओके, अब इसको अपन को अगर अपन रेशियो हटाते हैं तो अपन को वेरिएबल देना पड़ता है. ओके ना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, एक वेरिएबल देना पड़ेगा, क्योंकि अपन को नहीं पता ये कौन सी कितना है क्या नहीं है. ठीक है ना, अपन को रेशियो देना पड़ेगा इसका. अब पहले वो 15 मिनट लेट था, बाद में वो 25 मिनट जल्दी था, तो जो टाइम डिफरेंस है वो 40 मिनट्स है. कैसे है, अगर कोई इंसान 10 बजे यूजुअली पहुंचता है. ठीक है, अब उसको इस बार लग रहे हैं 10:15. ठीक है, अब कोई इंसान 10 बजे पहुंचता है, लेकिन उसने स्पीड उसकी तेज़ कर दी, तो उसको कम टाइम लग रहा है. ठीक है, सपोज़ उसको लगता है अगर 9:30, तो कितना यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना हुआ, वो आधा घंटा पहले है, यहाँ पे वो 15 मिनट लेट है. ठीक है, अर्ली लेट. ठीक है, तो अब 9:30 to 10:15 कितना डिफरेंस हुआ, इनको ऐड करना पड़ेगा तभी पता पड़ेगा. तो जो टाइम डिफरेंस है इसका और इसके बीच में वो है 30 + 15, दैट इज़ 45 मिनट्स का. ओके, तो अपन को टाइम डिफरेंस पता पड़ गया 40 मिनट्स का. ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे जो रेशियो निकाला है उससे अपन मतलब जो अपन ने ये इक्वेशन बनाई है उससे अपन ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं. अब टाइम डिफरेंस क्या हुआ, जो टाइम 1 था माइनस टाइम 2 करेंगे, दैट इज़ T. टाइम डिफरेंस 40 का 40, T1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 40. यहाँ पे पुट कर दो वेरिएबल की जगह नंबर. टाइम 2 हो जाएगा 80 मिनट्स. ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. पहले स्पीड क्या थी, पहले स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर. बाद में और उसकी क्या बोलते हैं टाइम क्या था, 120 मिनट्स.
ओके, अब अपन को इसको आर में करना है क्योंकि ये 10 किलोमीटर पर आर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 60, this cancel, this cancel is equals to 20 kilometer is the answer. Question. Traveling at 3/7 of his usual speed, a person is 24 minutes late in reaching his office. Find the usual time taken by him to cover this distance. Okay. इसमें अपन एक वेरिएबल लेके जैसे कर सकते हैं, इसमें अपन स्पीड और ये ले लेते हैं, जैसे कि वो क्या हो रहा था 3/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो पहले जो स्पीड थी उसकी वो थी 7, ठीक है। बाद में जो स्पीड हुई उसकी वो हो गई 3/7/7, दैट इज़ 3, ओके। मतलब पहले स्पीड 7 थी, बाद में ये हो गई, ठीक है। तो स्पीड 1 बाय स्पीड 2 क्या हो गया 7/3। अब टाइम जो है टाइम 1 बाय टाइम 2 ये क्या हो गया 3/7, ओके। अब T1 इज़ 3T, T2 इज़ 7T, ओके। अब टाइम डिफरेंस क्या दे रखा है कि अ पर्सन इज़ 24 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस, ठीक है। अब वो 24 मिनट्स लेट हो रहा है, तो 7T माइनस 3T इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स, 4T इज इक्वल्स टू 24, T इज इक्वल्स टू 6, ओके। अब पहले उसको टाइम कितना लगता था 3T, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, और बाद में टाइम कितना लगता था 7 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ 42। क्या पूछा यूजुअल टाइम पूछा, यूजुअल टाइम पूछा, तो यूजुअल टाइम कितना लगता है 18 मिनट, ओके। अब ये वाला देख सकते हैं, मतलब स्पीड 1 इज़ s, तो स्पीड 2 क्या हो जाएगी 3/7 ऑफ स्पीड 1, ठीक है। ये हो गया। पहले उसको टाइम लगता था जब इस स्पीड से जा रहा है t मिनट लगता था, बाद में वो 24 मिनट्स लेट होता था, यानी 24 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते थे उसको, तो t + 24 हो जाएगा। अब t इज़ इक्वल्स टू दिस, मतलब ये अपन को ये जो इक्वेशन है डिस्टेंस की, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इधर क्या हुई st, इधर क्या हुई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो s कैंसिल, स्पीड से स्पीड कैंसिल, t इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स, ठीक है। तो यूजुअली इसको टाइम कितना लगता था 18 मिनट्स। नाउ दिस क्वेश्चन 4th, अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ही मिसेस अ ट्रेन बाय 8। A man walks at the speed of 30 km per hour. He misses a train by 10 minutes. However, if he walks at the rate of 40 km per hour, he reaches the station 5 minutes early. He reaches 5 minutes early. 5 minutes before the departure of the train. Find the distance to the station. Distance निकालना अपन को, क्या? तो लेट ओरिजिनल टाइम जो है वो TR लगता है उसको, ठीक है। अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जब चलता है तो उसको लगता है, तो वो 10 मिनट्स लेट होता है, ओके। तो t + 10 मिनट्स डिवाइड बाय दिस। अब डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस, डिस्टेंस हो गया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। अब जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो उसको 5 मिनट कम लगते हैं, मतलब वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, ओके। तो डिस्टेंस क्या हो गया
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज दिस. ओके, अब डिस्टेंस तो इक्वल है, अपन को पता है, तो अपन ये इक्वेशन इक्वेट कर देंगे. तो अपन का टाइम निकल के आया 50/60 आर. ओके, अब इसको मिनट में करा तो 50 मिनट. ठीक है, अब डिस्टेंस है क्या, स्पीड दे रखी है अपन को, टाइम निकाल दिया अपन ने, डिस्टेंस को इससे, इस इक्वेशन से पुट कर दो. तो डिस्टेंस को ये जो 50 मिनट का टाइम निकला इसको इसमें पुट करेंगे अपन और फिर सॉल्व करेंगे. 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर. ओके, अब मेथड 2 भी देख लेते हैं इसका, कि पहली स्पीड थी 30, बाद में स्पीड थी 40. v1/v2 इज़ 3/4. क्या हो जाएगा, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4/3. ठीक है, अब वो 10 मिनट लेट होता है, 5 मिनट जल्दी पहुंचता है. टाइम डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का. वेरी गुड. अब t1 इज इक्वल्स टू 40, t2 इज इक्वल्स टू 3t. टाइम डिफरेंस कितना है इसका, टाइम डिफरेंस है 15 मिनट का. ओके, t इज इक्वल्स टू 15 मिनट. t1 में पुट करेंगे अपन, क्या आएगा, t1 आ गया 1 आवर. ठीक है, अब 1 आवर मल्टीप्लाई बाय कितनी स्पीड थी उसकी, 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर. ओके, तो ये यहाँ तक थी.